जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि संकल्प कैसे लेना चाहिए और संकल्प लेते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हम संकल्प, जब हम किसी चीज़ का संकल्प ले रहे हैं, या आप हनुमान चालीसा का या दुर्गा चालीसा का या किसी भी पाठ करने का आप संकल्प ले रहे हैं, तो संकल्प लेते समय क्या हम किसी दूसरे के लिए ले सकते हैं, और जब संकल्प हमने ले लिया है तो क्या हमें उसे पूर्ण करना ज़रूरी होता है, हम उसे बीच में छोड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, किस तरह संकल्प लिया जाता है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हनुमान चालीसा का संकल्प किस तरह लिया जाता है या दुर्गा चालीसा का संकल्प किस तरह लिया जाता है। सबसे पहली बात, ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी चीज़ का संकल्प लेकर ही आप ईश्वर का सिमरन कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही आप हनुमान चालीसा, हर किसी के मुख पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो ज़रूरी है कि वो संकल्प लेकर ही उस पाठ को पढ़ेगा, तो ही हनुमान महाराज या बालाजी महाराज आपकी अर्जी सुनेंगे, आपकी विनती सुनेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आपकी श्रद्धा और भाव होने चाहिए उस काम के लिए। अगर आपकी श्रद्धा भाव अच्छी है, पवित्र है, पावन है, तो आपकी मनोकामना को पूर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता। मगर कई बार हम संकल्प लेते हैं, संकल्प का सीधा सा मतलब यह है कि जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, बहुत से लोग तो नॉर्मली करते हैं, मगर बहुत से लोग जब संकटों से, दिक्कतों से दुखी हो जाते हैं, उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं कि वो सोचते हैं अब हम किसके दरवाजे जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाए जो हमारी इन सभी संकटों से हमारी बिगड़ी बनाएगा, हमें पार लगाएगा। तो उस समय हम संकल्प लेने की सोचते हैं और संकल्प लेते हैं, जिससे संकल्प लेते वक्त हम पूरी विधि विधान से उस हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ हम करते हैं। संकल्प लेते समय हमें संकल्प अपने ऊपर लेना चाहिए, किसी दूसरे को देखकर हमें संकल्प कभी नहीं लेना चाहिए। मेरा सीधा सा तात्पर्य यह है, आजकल जो लोग हैं वो एक्साइटमेंट में या दूसरे को देखकर होड़ा होड़ वो काम करना चाहते हैं। मतलब कि कोई, आपने देखा कि कोई 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, तो आपने उसे देखा तो आपने जोश में बोल दिया जी ये क्या है, मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार कर सकता हूँ। नहीं, जितना आपका बल है, जितने आप कर सकते हो, आपको उतने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संकल्प लेते समय आपको अपने काम, अपने बिजनेस, अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए संकल्प लेना चाहिए। संकल्प आप 7 दिन का भी ले सकते हैं, 11 दिन का भी ले सकते हैं, 21 दिन का भी ले सकते हैं, या 31 दिन का भी आप ले सकते हैं। जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेने के बाद जब हम किसी भी चीज़ का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो पाठ करते समय हमारा जो मन है वो पूरी तरह साफ होना चाहिए, पूरी तरह हमारा मन ईश्वर से कनेक्टेड होना चाहिए। जब हम संकल्प लेके कोई चीज़ के पाठ करते हैं तो हमें जो जिस भी इष्ट देव का संकल्प लेकर आप पाठ या चालीसा आप पढ़ रहे हो, तो उनकी शक्तियों का अनुभव हमें अपने आप में फील होने लगता है। हमें अपने शरीर में एक अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सी ताकत हमें अपने अंदर, हाँ, ऐसा लगता है कि अजीब सी, और हमारा जो कनेक्शन होता है ईश्वर के साथ वो सीधा ईश्वर के साथ कनेक्ट होता नज़र आता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं संकल्प के टाइम, जिसे हमें लेते समय ध्यान रखना चाहिए। संकल्प, जब आप संकल्प ले रहे हो, या जैसे कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हो कि आपको हनुमान चालीसा का संकल्प तो आप कभी भी ले सकते हो, मगर उसकी शुरुआत, जैसे हनुमान चालीसा का आपने संकल्प लिया 21 दिन का, 11 दिन का, अब उसकी शुरुआत कब से करनी है, तो संकल्प लेने के बाद उसकी शुरुआत का सही टाइम होता है, या तो आप मंगलवार से शुरू कीजिए या आप शनिवार से शुरू कीजिए, क्योंकि ये बार हनुमान जी के होते हैं, बालाजी महाराज के होते हैं। तो इस दिन से आप संकल्प लेके, तो आप इस दिन से हनुमान चालीसा का पाठ को आप शुरू कर सकते हैं। अब बात आई कि क्या हम जो संकल्प लेते हैं, जैसे हमने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया या दुर्गा चालीसा का संकल्प लिया, क्या सिर्फ हम अपने लिए ही ये संकल्प ले सकते हैं या किसी दूसरे के लिए भी हम संकल्प ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का टाइम ऐसा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का टाइम कलयुग का टाइम है, और इस टाइम सब कोई सिर्फ
अपना भला चाहता है, अपने बेनिफिट चाहता है, दूसरों की भलाई के बारे में, नेकी के बारे में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। कई बार क्या होता है, संकट हमारे ऊपर ना होकर हमारे प्रियजन पे होता है, जैसे हमारी पत्नी पे होता है, हमारे पति पे होता है, हमारे भाई भाभी या किसी हमारे मित्रगण पर होता है, और हम उसकी आर्थिक रूप से मतलब कि इकोनॉमिक रूप से हम उसकी कोई हेल्प नहीं करा सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना पैसा है ना इतना टाइम है कि हम उस व्यक्ति की हेल्प करा सकते। तो हम इस समय हम भगवान के चरणों में जाते हैं और हम संकल्प बिल्कुल आप ले सकते हो, और हम संकल्प लेकर उसके लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हो, और उसका फल भी आपको बहुत शीघ्र ही मिलेगा। क्योंकि अपने बारे में सब सोचते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचता है ऐसे व्यक्तियों पर भगवान आपके इष्ट देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। अब हनुमान चालीसा का आपने संकल्प लिया और संकल्प बीच में तोड़ दिया। क्या आप संकल्प को बीच में तोड़ सकते हो? क्या उसे पूरा करना जरूरी है? पहली बात तो संकल्प आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जब कोई कारणवश कोई मजबूरी पड़ जाए उस समय आप संकल्प तोड़ रहे हो, वो तो एक मजबूरी कहलाती है। मगर आप मन से वो संकल्प तोड़ रहे हो, नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यह आपके लिए बेकार है। उसका आपको फल ना मिलकर आपको साथ नेगेटिव मतलब उल्टा भी आपके साथ हो सकता है। इसलिए जब भी आप संकल्प लो तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संकल्प लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कितने दिन का संकल्प ले सकते हो और कितने दिन तक आप उसे पूर्ण कर सकते हो। आप अपना ऑफिस का काम या अपना घर का काम, हर किसी के काम के अकॉर्डिंग पूरा टाइम टेबल को देखने के बाद ही आपको संकल्प लेना चाहिए। और जितना आपके अंदर बल है, आप शारीरिक रूप से जितने मजबूत हो उतना ही आपको संकल्प, आपको जैसे आपने बोला कि मैं तो 51 हनुमान चालीसा का पाठ सिमरन करूंगा, मगर आप सिर्फ 11 ही कर पा रहे हो और आपने 51 का संकल्प ले लिया, तो ये भी गलत है। अगर आप 11 का सिमरन कर सकते हो तो आपको 11 का ही संकल्प लेना चाहिए। अगर आप ये टोटली 7 का आप 7 ही पढ़ सकते हो तो आपको 7 का ही संकल्प लेना चाहिए। क्या हम संकल्प जैसे हनुमान चालीसा, क्या हम हनुमान नाष्टक या और किसी बजरंगबाण, इन सब का भी हम संकल्प ले सकते हैं? आप किसी चीज़ का भी संकल्प ले सकते हो और किसी का भी पाठ का आप शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है संकल्प के बारे में वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी।